बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, बंदिश क्या है और बंदिश की अलामात क्या हैं? बंदिश कैसे की जाती है, किन आमाल में की जाती है, किन कामों में बंदिश होती है, और फिर बंदिश का ख़ात्मा कैसे किया जाए, इन सवालात के जवाबात लेकर हाज़िर खिदमत हैं। बंदिश से मुराद किसी भी काम को बांध देना। मसलन निकाह पर बंदिश हो तो निकाह नहीं होता, औलाद पर हो तो औलाद नहीं होती, कारोबार में बंदिश हो तो कारोबार आगे नहीं बढ़ता। गर्ज़ हर चीज़ पर बंदिश की जा सकती है। कुछ बंदिशें ऐसी भी होती हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि ये जायज़ हैं, और कुछ होती हैं जो नाजायज़ होती हैं। जिनमें जो बंदिशें नाजायज़ हैं उनका मैंने आपके सामने तज़किरा किया कि किसी शख्स के निकाह पर, कारोबार पर और इस तरह की चीज़ों पर जो औलाद पर बंदिश की जाती है, ये बड़ी शदीद होती है और ये नाजायज़ होती है। बंदिश क्यों की जाती है? यकीनन हासिद लोग किसी का चलता कारोबार देखकर हसद की वजह से बंदिश करवाते हैं। इसी तरह अगर आपने रिश्ता मांगा किसी ने और रिश्ता आपने नहीं दिया तो फिर रिश्तों के हवाले से बंदिश कर दी जाती है। और हासिद किसी की अपने यहाँ औलाद नहीं हो रही और किसी के यहाँ घर बस्ता देखकर उनका दिल जलता है तो वो औलाद की बंदिश करवा देते हैं। और बंदिश की ये सारी सूरतें जो हैं वो इंतहाई यानी इंसान की अक्ल में ना आने वाली हैं कि हासिद अपने हसद में कहाँ तक चला जाता है। कुछ बंदिशें ऐसी भी हैं जिनको कहा जाता है कि वो जायज़ हैं, जैसे नाजायज़ ताल्लुक़ पर बंदिश करवाना, ना हक बोलता हो तो उसकी ज़ुबान पे बंदिश करवा देना। इसी तरह किसी की आदत में नशा हो तो उसकी बंदिश करवाना, ये तो जायज़ है। बंदिश की अलामात क्या हैं? अगर किसी के यहाँ बंदिश हो जाए, सर, कंधे, आँखें ये भारी भारी रहती हैं, काम बिल्कुल ठीक होना लेकिन ऐन उस वक्त जब काम मुकम्मल होने लगे तो फिर सब का सब ख़त्म हो जाना, सुस्ती, जमाइयाँ, गुनूदगी, दिमाग का काम न करना, यादाश्त कमज़ोर हो जाना, हर जगह रुकावट होना बंदिश की अलामात में से है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हुरूफ़े सवामत से बंदिश करवाते हैं, कुछ हैं जो रजत से बंदिश करवाते हैं यानी ख़ुद लग जाती है। इसी तरह तावीज़ात के ज़रिए, ख़ास तावीज़ात के ज़रिए बंदिश करवाई जाती है, जो ताले वग़ैरह पर पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा भी कई बंदिश के और तरीक़े हो सकते हैं। बंदिश करना जायज़ है या नाजायज़, जिस मकसद के लिए की जा रही है ये उस पर मुनहसिर है। अगर मकसद जायज़ हो तो यकीनन बंदिश करवाना जायज़ है। मसलन कोई नशा करता है, उसकी आदत पर बंदिश करना हो तो जायज़ है। किसी का ज़बरदस्ती निकाह किया जा रहा है तो बंदिश जायज़ है, या तलाक़ पर बंदिश वग़ैरह करवाना ये जायज़ है। अगर मकसद नाजायज़ हो तो बंदिश भी नाजायज़ होगी। मसलन किसी का बिला वजह जो है वो बांध देना उसको, और कारोबार चलता है तो उसको बांध देना, निकाह को बिला वजह बांध देना, सेहत को बांध देना, तरक्की को बांध देना, मुलाजमत को बंदिश कर देना वगैरह, ये नाजायज़ अमल हैं। बंदिश का इलाज वज़ाइफ़ से अमूमन नहीं होता। हमारे यहाँ जब भी किसी को ये अलामात होती हैं तो ख़ुद वज़ाइफ़ करना शुरू कर देते हैं। अक्सर केसेस में देखा गया है कि जब वो वज़ाइफ़ करते हैं तो उनके मामलात बेहतर होने की बजाय ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी ये अलामात आप में पाई जाएं या आपके यहाँ बंदिश शदीद हो तो आप जो है वो मुआलिज से, जो रूहानी मुआलिज हैं, आप उनसे इसकी मुकम्मल काट करवाएं।
مکمل اتارا کروائیں، نہ کہ آپ اس کے اوپر خود سے ہی وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ اکثر لوگوں کو بندش ہوتی ہے، وہ سال ہر سال تک جو ہے وہ کوشش اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں لیکن روحانی علاج نہیں کرواتے، اور پھر جب پلٹتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اگر شروع میں اس کا علاج کروا لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا اور ہمارے معاملات سدھر جاتے۔ پروردگار ارض و سما ان حاسدین کی حسد سے آپ کو نجات عطا فرمائے، اور اگر کسی کو اس طرح کی شدید بندش کا سامنا ہو اور وہ کاٹ کروانا چاہتا ہو تو اسکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام حاسدین کی حسد سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔